राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर अनेन्द्रिया ज्ञानमलब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है और ज्ञान के लिए तत्पर रहता है, वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। और जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। एक कथा ऋषि दधीचि की। बहुत समय पहले की बात है। एक साधक था जिसका नाम था दधीचि। वे बहुत ही तपस्वी और ज्ञान के इच्छुक थे। उन्होंने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करूंगा। वह जंगल में चले गए, एकांत स्थान पर आश्रम बनाया और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। वे श्रद्धा के साथ वेदों का अध्ययन करते, ध्यान करते और अपने मन व इंद्रियों को संयमित रखते। बहुत वर्षों तक साधना करने के बाद भगवान शिव स्वयं उनके सामने आकर प्रकट हुए और बोले, दधीचि, तुम्हारी श्रद्धा, संयम और ज्ञान के लिए तत्परता देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? दधीचि बोले, भगवान, मुझे केवल ब्रह्म ज्ञान दीजिए। भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान का वरदान दिया और दधीचि को ऐसी परम शांति मिली जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती थी। बाद में उन्होंने अपने शरीर की अस्थियां भी दान कर दी, जिनसे वज्र बनाकर इंद्र ने वृतासुर का वध किया था। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा, संयम और तत्परता, ये तीनों मिलकर ज्ञान की कुंजी बनते हैं। सच्चा ज्ञान जीवन को शांति और सार्थकता देता है। जो ज्ञान को ईश्वर की भक्ति से जोड़ देता है, वह स्वयं भगवान की कृपा का पात्र बनता है। 40वां श्लोक। अज्ञम अश्रद्धानम संयम आत्मा विनश्यति न अयम लोका न परोम सखम न सुखम संयम आत्मा। इस श्लोक का भावार्थ है कि अर्थ है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धा नहीं रखता और जिसका मन हमेशा संशय से भरा रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न इस लोक में सुख पाता है और ना ही परलोक में। एक कहानी एक शिष्य की। एक बार की बात है, एक युवक एक महात्मा के पास ज्ञान लेने आए। महात्मा ने कहा, बेटा, यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करोगे तो तुम्हें ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। युवक ने साधना शुरू की, लेकिन कुछ ही दिनों में मन में विचार आने लगा, क्या यह सही है? क्या वाकई भगवान है? क्या मेरी साधना व्यर्थ जा रही है? वह हर दिन अपनी साधना और गुरु पर संदेह करता। नतीजा यह हुआ कि उसका मन बेचैन रहता, न तो वह ध्यान कर पाता, न शांति मिलती और न ही कोई अनुभव। कुछ महीनों बाद वही युवक उदास होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो नाव बीच में नदी में छेद वाली हो और उस पर सवार मुला हर समय यही सोचे कि कहीं नाव डूब न जाए, वह कभी पार नहीं पहुंच सकता। संशय और श्रद्धा एक साथ नहीं चल सकते। यदि श्रद्धा नहीं तो साधना भी नहीं। या तो श्रद्धा रखो या संशय कर लो। यह सुनकर युवक ने मन में संदेह त्याग दिया और फिर उसने वही साधना दुगने भाव से शुरू की और कुछ ही समय में दिव्य अनुभव आने लगा। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि संशय व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। न इस संसार में और न ही परलोक में सुख संभव है यदि मन में संशय भरा हो तो। धन्यवाद। अगर आपको इस श्लोक का अर्थ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।